नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, ये है हमारी पीवाईक्यू सीरीज का 7वां दिन और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले हमने 6 वीडियो बनाकर 6 चैप्टर 6 चैप्टर तो नहीं, हमने हर वीडियो में 1-2 चैप्टर कवर करने की कोशिश की है। तो लगभग हमने 11-12 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और ये सीरीज 11 दिनों की है। 11 से 12 दिन लगेंगे। तो आज है हमारा 7वां दिन और दोस्तों, आपको पता है कि आपको इस ये सारे नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और ये सीरीज को आप पूरा फॉलो करें। और आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि किनका आज रेगुलर 7वां दिन है, कितने लोगों ने पिछले 6 वीडियो कंप्लीट कर ली, और जिन लोगों ने ये पहली वीडियो देखी वो कृपया करके पहले जाके वो वापस 6 वीडियो देख कर आएं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस पूरी प्लेलिस्ट को कंप्लीट करने के बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आईटी में मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप 30 से 40 प्लस स्कोर कर सकते हो अगर आप पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करो। और लास्ट में जब एग्जाम करीब आएगा तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट, जो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, उस पर भी वीडियो लाऊंगा। बस आपके समर्थन की ज़रूरत है, और आपने हमेशा अब तक मुझे समर्थन दिखाया है, जो कि मेरा मोटिवेशन का ज़रिया बना, और इसलिए मैंने ये प्लेलिस्ट शुरू की और अब मैं रुकने वाला नहीं। तो आज स्टार्ट करते हैं 7वां दिन से, और आज का चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी वाई। तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 9xy इज इक्वल टू एक्स टू दावर 4। ठीक। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोस्तों, आपको मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखिए, आपने पढ़ा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। ये बहुत ही स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस पे बेस 3-4 सवाल आए हैं 8 क्वेश्चन में। तो आप, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूँ, तो इसको आप समझ लीजिए ढंग से। तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं, जब इस फॉर्म में आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिखती है तो आपको सबसे पहले इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना होता है, और वो इंटीग्रेशन फैक्टर होता है ई टू द पावर पी डी एक्स का इंटीग्रेशन। अब जब आप इंटीग्रेशन फैक्टर निकालोगे तो आपकी जो इक्वेशन होगी वो होगी y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx। अब मैं आपको इस बस दो कॉन्सेप्ट पे, दो इक्वेशन पे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे सॉल्व होगा। और बाकी आने वाले 3-4 क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पे हैं, इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट लिख दिया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म बाहर है, तो हमें सबसे पहले उसे खत्म करना पड़ेगा, और उसे खत्म करने के लिए हम पूरी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारी इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 9x बाई एक्स स्क्वायर, तो 9/x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स टू दावर 4/x स्क्वायर, हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब हम, आप देख सकते हैं, ये हो गया हमारा पी एक्स और ये हो गया हमारा क्यू एक्स। अब आप देख सकते हैं कि हमने वो डिफरेंशियल इक्वेशन पा ली, हमने वो डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड कर लिया जिस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें पता है इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है और वो इक्वेशन क्या होती है। तो यहाँ इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा ई टू दी पावर पी एक्स डी एक्स, और पी एक्स है 9/x इंटू डी एक्स। तो हमारा हो जाएगा 9/x, 9 कांस्टेंट है, और 1/x dx, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x, तो 9 ln x। अब आप इस 9 को पावर में भेज सकते हैं, तो e टू द पावर ln x टू द पावर 9, तो e टू द पावर ln x टू द पावर 9 आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन फैक्टर x टू द पावर 9। अब हमने इंटीग्रेशन फैक्टर को फाइंड कर लिया। अब हमारा दूसरा काम है y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, तो y इंटू एक्स टू दावर 9 इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, और हमारा q है एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर हमारा x टू दावर 9 dx। अब आप देखिए तो y इंटू एक्स टू दावर 9 इज इक्वल टू एक्स टू दावर 11 हो जाएगा, और x टू दावर 11 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू दावर 12/12 प्लस c। अब ये c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसी c की वैल्यू को निकालने के लिए आपको ये दिया होता है कि एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0। तो जब x को आप 1 रखोगे तो y इंटू एक्स टू दावर 9, 1 टू दावर 9 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1/12 प्लस c। और y की वैल्यू बोल रहा है यहाँ पे 0 है, तो इसे आप 0 ही पुट कर दो, तो c की वैल्यू हो जाएगी -1/12। तो हमारी इक्वेशन आ गई y इंटू एक्स टू दावर 9, y इंटू एक्स टू दावर 9 इज इक्वल टू
एक्स टू द पावर 12/12 माइनस 1/12। अब आप देखिए कौन सी ऐसी इक्वेशन है, क्या आप देख पा रहे होंगे यहाँ कौन सी किसी इक्वेशन है। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा कि एक्स टू द पावर 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप एक्स टू द पावर 9 से अगर इसको डिवाइड करते हो तो चलिए मैं अगले स्लाइड पे बता देता हूँ कि डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा और कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों ये हमारी इक्वेशन आई थी। अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में, आप इसे y इंटू एक्स टू द पावर 9 12 एक्स टू द पावर 12 माइनस 1, इस 12 को आप उस साइड भेज दीजिए। 12y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 12 माइनस 1, और इस x टू द पावर 9 से सबको डिवाइड कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 12y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 12 बाई एक्स टू द पावर 9 माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर 9। तो 12y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 12 बाई एक्स टू द पावर 9 एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर 9। आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा और ये ऑप्शन था बी या सी ऑप्शन था वो आप देख लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी जो क्वेश्चन है वो भी उसी डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म पे बेसिस है, और उस इक्वेशन पे वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म पे 3-4 सवाल आए हुए हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है करके जाना। तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म क्या थी, वो फॉर्म थी dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। और इसके लिए हम लोग क्या करते थे, इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करके वो इक्वेशन निकाल लेते थे। ठीक, तो इस पे बेस ये भी सवाल है। तो ये सवाल क्या है, cos y dy बाई डी एक्स प्लस 1/x साइन y इज इक्वल टू एक्स। अब आपको यहाँ पे एक चीज देखनी पड़ेगी कि हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वहां सिर्फ y था, लेकिन यहाँ तो साइन y है, तो आप साइन y को t अज्यूम कर लो तो कि t इज इक्वल टू साइन y। तो dt आपका हो जाएगा dt इज इक्वल टू cos y dy। तो अब आप cos y dy को dt लिख सकते हो, तो dt बाई डी एक्स प्लस 1/x इंटू टी इज इक्वल टू एक्स। तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन y के टर्म में थी, उसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट करने के लिए उसे t की टर्म में ले आए हम लोग। अब हम इसके लिए इक्वेशन निकालेंगे और t की जगह पे साइन y पुट कर देंगे। तो अब हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं, तो इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर पी एक्स डी एक्स, तो e टू द पावर p है हमारा 1/x, तो 1/x dx, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, तो e टू द पावर ln x, e टू द पावर ln x हो जाएगा हमारा x। तो इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया x। तो अब क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, जी नहीं y नहीं, क्योंकि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो t के फॉर्म में है, t के टर्म में है, तो हमें t इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर करना पड़ेगा। तो t इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर है x इज इक्वल टू t इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, और हमारा q है यहाँ x, ये है q, x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर है x स्क्वायर dx हो जाएगा ये। तो t इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3 प्लस सी। तो अब आप t की जगह साइन y पुट करो, तो आपकी जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी साइन y इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू बाई 3 प्लस सी। और मैंने आपको क्या कहा था, ये जो c होता है, ये जो कांस्टेंट होता है, उसे निकालने के लिए ही ये वैल्यू दी होती है कि आप x को √3 रखो। तो x को अगर हम √3 रखते हैं और y को π/2, तो साइन π/2 हो जाएगा 1 इज इक्वल टू एक्स को √3 रखा, तो √3 का क्यूब क्या हो जाएगा 3√3/3 प्लस सी। 3 कट गया, सी इक्वल टू ये √3 माइनस √3 0, तो सी की वैल्यू आ गई 0। तो हमारी इक्वेशन आ गई साइन वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू बाई 3। अब बोल रहा है व्हाट इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इज इक्वल टू √3/2। तो एक्स को आप √3/2 रखो, तो पहले तो इस एक्स को यहाँ से काटो, तो साइन वाई हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 3। अब x को रखना है आपको क्या, √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3/2 इंटू 3 कट गया, तो साइन वाई इजकल टू 1/2 आ गया। और साइन वाई इजकल टू 1/2 आया, यानी y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब क्या, π/6। ऑप्शन नहीं करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये अगला क्वेश्चन, ये भी वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसमें आपको कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज y इज इक्वल टू e टू द पावर x as one of its solution। तो जब y is equal to e to the power x है, तो dy by dx क्या हो जाएगा, वो भी तो e to the power x हो जाएगा, और d स्क्वायर y by dx स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो भी तो e to the power x हो जाएगा। तो अब आप सारे इक्वेशन में वैल्यू को पुट करके चेक कर लो। तो पहला ऑप्शन लेते हैं, तो y है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ये भी क्या है, ये भी y है,
क्यों आई है? क्योंकि दोनों की वैल्यू e टू द पावर x है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि dy बाई डी एक्स को भी आप y लेके चलो और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को भी y लेके चलो, क्योंकि सबकी वैल्यू e टू द पावर x के बराबर है। तो आप सबको y से रिप्लेस करेंगे हम लोग, तो y इंटू वाई माइनस e टू द पावर x, ये क्या है y, dy बाई डी एक्स क्या है, ये भी y प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, y क्या है e टू द पावर x, e टू द पावर x का होल स्क्वायर e टू द पावर 2x, पहला ऑप्शन सही है। अब आप बोलोगे अब बाकी ऑप्शन तुम खुद से चेक कर लेना, चलो दूसरा बस मैं करके दिखा देता हूँ कि क्यों गलत है। तो y डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को भी रिप्लेस करो y के साथ, प्लस ई टू द पावर x को भी रिप्लेस करो y के साथ, डी वाई बाई डी एक्स को भी रिप्लेस करो y के साथ, प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा 3y स्क्वायर, जो कि होगा 3 इंटू वाई, वाई है ई टू द पावर x का होल स्क्वायर, तो 3 इंटू ई टू द पावर 2x, क्या यह 3 इंटू ई टू द पावर 2x है? नहीं ना, तो दूसरा गलत है, तो पहला ऑप्शन सही होगा, बाकी तुम खुद से चेक कर लेना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये भी एक आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको बोल रहा है फोर आर्बिट्ररी कांस्टेंट अल्फा बीटा द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व y इज इक्वल टू अल्फा x, y इज इक्वल टू अल्फा x प्लस बीटा इंटू ई टू द पावर x इज, यानी हमें इन चारों इक्वेशन में ये देखना है कि कौन सी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही होगी जिनके लिए y की वैल्यू ये होगी। तो आप देख सकते हो कि सारे ऑप्शन में y डैश है, y डबल डैश है और y है, तो हम एक काम करते हैं y डैश निकाल लेते हैं। तो y डैश कैसे निकलेगा, u है ये और ये v है, तो u v रूल से निकालेंगे। तो मैंने तो इसे ऐसे याद रखा है कि पहले वाले का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरा वाला प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरा वाला e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x इंटू पहला वाला। अब आप देखो ये वैल्यू सेम y के बराबर है, तो y डैश इज इक्वल टू अल्फा इंटू ई टू द पावर x प्लस वाई, तो मैं इसको लिख सकता हूँ y डैश माइनस वाई इज इक्वल टू अल्फा इंटू ई टू द पावर x। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। हमें जाना है y डबल डैश तक भी जाना है, तो मैं इसी इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट करता हूँ। तो इसको जब आप दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा y डबल डैश माइनस वाई डैश माइन इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, अल्फा तो कांस्टेंट है, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही हो जाएगा। तो अब आप इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर सकते हो, क्योंकि दोनों के राइट हैंड साइड में सेम चीज है, तो y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू हो जाएगा y डैश माइनस वाई। अब आप एक काम करो, y डबल डैश इन सबको इधर ले आओ तो हो जाएगा 2y डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0। देखिए ये कितना आसान था। तो अब आपका ऑप्शन सही हो जाएगा y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0, पहला ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन। इस अगले क्वेश्चन में आप देख सकते हो, आपको बोल रहा है लेट एफ आर टू आर बी कंटिन्यूअस फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 0 टू एक्स टी एफ टी डी टी। सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में भी आपको इंटीग्रेशन में जो लिमिट होती है, अपर लिमिट या लोअर लिमिट या दोनों, अगर एक्स स्क्वायर वेरिएबल के टर्म में दिखे, एक्स स्क्वायर दिखे, एक्स क्यू दिखे, एक्स टू द पावर 5 दिखे, तो आपको समझ जाना है कि वहाँ लिबनिज रूल लगेगा। और लिबनिज रूल क्या होता है, मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन की जब प्लेलिस्ट यानी जब वो वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने बताया था लिबनिज रूल के 3-4 क्वेश्चन थे, वो कराया था, आप वो देख सकते हो। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ लिबनिज रूल है क्या। ठीक, तो यहाँ लिबनिज रूल के अकॉर्डिंग अगर आप इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे t इंटू एफ टी डी टी का, तो वो हो जाएगा, पहले आपको इस x को t की जगह ये अपर लिमिट रखनी पड़ेगी, तो t की जगह अपर लिमिट रखोगे तो x हो जाएगा इंटू टी एफ एक्स हो जाएगा, और इंटू इस x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, और माइनस अब t की जगह लोअर लिमिट रखो तो 0 इंटू एफ जीरो और डी टी एफ जीरो, तो टोटल तो जीरो ही हो गया। तो हमारा इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा x इंटू एफ टू द पावर x। अब हम क्या करेंगे कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x और 1/2 कॉन्स्टेंट तो बाई 2 प्लस इसका डिफरेंशिएशन 0 टू एक्स टी एफ टी टी एफ टी डी टी। इस होल का डिफरेंशिएशन तो मैंने फाइंड कर लिया, ये क्या है, x इंटू एफ टू द पावर एक्स। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 कट गया, इंटू एक्स प्लस एक्स एफ एक्स। अब आप क्या y को एफ एक्स को y से रिप्लेस करो और एफ डैश एक्स को डी वाई बाई डी एक्स से रिप्लेस करो। अगर हम ये काम करते हैं तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स इंटू वाई। अब आप
इसको इस साइड ले आओ तो dy बाई डी एक्स प्लस माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू ई टू दावर एक्स स्क्वायर बाई टू। अब आप देखो क्या ये वही स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आपको दिख रही, वही डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिख रही है। यहाँ ये हो जाएगा आपका पी एक्स, ये हो जाएगा आपका क्यू एक्स। तो अब आप इसके लिए y की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी y की वैल्यू y फंक्शन निकाल सकते हैं। जब आप फंक्शन f(x) निकाल सकते हैं तो अब आप उसमें √2 डाल के चेक कर सकते हैं कि उसकी रेंज कहाँ आएगी। तो चलिए मैं अगली स्लाइड पे बताता हूँ इसी इक्वेशन को लिख के और y फाइंड करके और फिर √2 पुट करके। तो जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था हमने उसे डिफरेंशिएट करके और लेबनीज रूल लगा के हमने स्टैंडर्ड फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन पा ली। अब हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर पी एक्स डी एक्स। यहाँ p है हमारा माइनस एक्स, तो माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। तो अब हमारे y के लिए क्या, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर डी एक्स। तो y की जगह y इंटीग्रेशन फैक्टर है y ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू है x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर है ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स। अब आप यहाँ देखिए कि ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई टू और ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू वन हो जाएंगे। कैसे वन हो जाएंगे कि आपको पता होगा कि ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन, और जब आप इसको जोड़िएगा तो ये तो जीरो आ जाएगा, तो ई टू द पावर जीरो हो जाएगा वन। अब आप यहाँ हमें आ जाएगी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, इक्वेशन हो गई एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो ये हो गई फाइनली हमारा वो y। इससे हम y निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ दोस्तों एक कैच की चीज़ है। बाकी सारे जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें c की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में ही वैल्यू दी जा रही थी कि x की वैल्यू पे y की ये वैल्यू है, तो उसकी मदद से हम c की वैल्यू निकाल दे रहे थे। लेकिन यहाँ तो कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ जो चीज़ दी गई है वो ये इक्वेशन दी गई हुई है एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई टू फॉर ऑल एक्स। अब हम क्या करेंगे कि इसमें आप जीरो रखो, x इक्वल टू जीरो पुट करो, तो f ऑफ जीरो इक्वल टू ई टू द पावर जीरो, ई टू द पावर जीरो प्लस जीरो टू द जीरो, और फिर अपर लिमिट भी जीरो है लोअर लिमिट भी जीरो है, तो फिर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू तो हमेशा जीरो होगी, तो ये जीरो, तो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू ई टू द पावर जीरो हो जाएगा वन, यानी x इक्वल टू जीरो पे y की वैल्यू आई वन। अब आप इसको इसमें पुट करो तो y इंटू, यानी हमें क्या पुट करना है, y की जगह वन पुट करना है, y की जगह वन और x की जगह जीरो पुट करो, तो वन इंटू ई टू द पावर जीरो वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स जीरो है प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ गई हमारी वन। तो हमारी इक्वेशन हो गई y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वन। अब आप इसमें हमें क्या पूछ रहा था, √2, तो √2 डालो, x की जगह √2 अगर डालते हैं तो y इंटू ई टू द पावर माइनस √2 का होल स्क्वायर, माइनस √2 का स्क्वायर, यानी माइनस टू बाई टू ई टू द पावर माइनस वन इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर टू, टू बाई टू वन, वन प्लस वन टू, तो y हो जाएगा हमारा टू ई की वैल्यू होती है दोस्तों 2.14, तो ये हमारी y की वैल्यू हो जाएगी दो चौके आठ, दो एकम दो, दो दूनी चार, तो ये y की वैल्यू हमारी 4 से 5 के बीच आएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछले क्वेश्चन में एक सिली मिस्टेक की है। वो मिस्टेक क्या है कि e की वैल्यू होती है 2.7, तो 2e की वैल्यू हो जाएगी 5.4, जो कि मैंने 2.1 ले ली थी शायद, या 2.4। तो e की वैल्यू होती है 2.7, तो 2e की वैल्यू हो जाएगी 5.4। तो आपका f ऑफ √2 जो होगा वो 5 से 6 के बीच होगा, ठीक। तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा दोस्तों, गलतियां सबसे होती है, गलतियां इंसान से ही होती है, ठीक है। तो हमारा ये अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला लेट y इक्वल टू एफ एक्स विद द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू 1,1 हैविंग स्लोप log x, ठीक। स्लोप log x है, स्लोप का मतलब होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x, तो dy इक्वल टू log x dx। अब आप इसे इंटीग्रेट कर दो तो y इक्वल टू, ये स्टैंडर्ड अगर आपने log ये याद किया होगा कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको पता होगा वो होता है x log x माइनस एक्स और ये प्लस सी। नहीं तो आप इसे इंटीग्रेशन बाई पार्ट से भी निकाल सकते हो, वैसे मैंने याद कर रखा तो मैं इसे डायरेक्ट लिख देता हूँ। एंड पासिंग थ्रू 1,1, तो x को वन रखो और y को वन रखो, ठीक। तो y इज वन इक्वल टू वन इंटू लॉग वन जीरो हो जाएगा, माइनस एक्स की जगह आपने फिर वन रखना है प्लस सी, तो वन प्लस वन ये तो हो गया जीरो, तो सी की वैल्यू हो गई टू।
तो हमारी इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस टू। अब आपको क्या पूछ रहा है, पासेस थ्रू द पॉइंट टू कॉमा, पासेस थ्रू द पॉइंट टू कॉमा टू कॉमा, यानी इन सब में x की वैल्यू तो टू है, तो आप x की वैल्यू टू रख के देख लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। y इज इक्वल टू टू लॉग एक्स माइनस टू प्लस टू, ये तो कट गया, तो लॉग टू लॉग एक्स आ गया, और x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू टू थी, टू लॉग टू, इसको पावर में आप भेज सकते हो तो हो जाएगा लॉग फोर, लॉग फोर, लॉग फोर, जस्ट ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये अपना अगला क्वेश्चन है, वैसे तो मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन सिलेबस में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछना जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए ये तो नहीं पता, लेकिन ठीक है मैं इसे सॉल्व कराता हूँ कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अगर मान लिया कभी आ गया तो देखिए इसमें आपको क्या बोल रहा है, आपको इसमें बोल रहा है, आपको इसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है एफ डबल डैश प्लस पी एफ डैश प्लस क्यू एफ इज इक्वल टू जीरो। ऐसे क्वेश्चन में आपको एफ की जगह ई टू द पावर आर एक्स ले लीजिए, और अब आप इसमें पुट कीजिए तो एफ डैश हो जाएगा ई टू द पावर आर इंटू टू द पावर आर एक्स, एफ डबल डैश हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू टू द पावर आर एक्स। इसमें पुट कीजिए आप, तो आपको एफ डबल डैश है आर स्क्वायर इंटू टू द पावर आर एक्स प्लस पी इंटू आर इंटू टू द पावर आर एक्स प्लस क्यू इंटू ई टू द पावर आर एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ई टू द पावर आर एक्स आप कॉमन ले लो, तो आर स्क्वायर प्लस पी आर प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। अब आप यहाँ देख सकते हो ई टू द पावर आर एक्स तो कभी जीरो हो नहीं सकता, तो जीरो इसको होना पड़ेगा आर स्क्वायर प्लस पी आर प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो को। तो इसके लिए आर की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, आर की वैल्यू निकलती है, ये तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो माइनस पी प्लस माइनस अंडर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी बाई टू है, तो पी स्क्वायर माइनस फोर क्यू बाई टू है। अब यहाँ दे रहा है कि पी स्क्वायर इक्वल टू फोर क्यू है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा आर इक्वल टू माइनस पी बाई टू, और ए की वैल्यू वन है, तो आर हो जाएगा माइनस पी बाई टू। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इसके लिए जो जनरल इक्वेशन होती है उसकी फॉर्म ऐसी होती है y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू ई टू दावर आर एक्स। आर की वैल्यू हमने निकाल दी माइनस पाई बाई टू। अब आप ऑप्शन से देखो, क्या आप इसकी मदद से ये गेट कर सकते हो वन प्लस एक्स इंटू वाई। जी बिल्कुल, अगर आप अल्फा को जीरो नहीं, अल्फा को वन रखो, बीटा को भी वन रखो, तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी वन प्लस एक्स इंटू वाई, और वाई हमारा ई टू दावर आर एक्स ही हमने अज्यूम किया था। तो पहला तो कैन नेवर बी अ सोल्यूशन, नो इट कैन बी अ सोल्यूशन, वाई स्क्वायर कैन नेवर बी अ सोल्यूशन, एग्जैक्टली दिस कैन नेवर बी अ सोल्यूशन, क्यों, क्योंकि हमारी इक्वेशन लीनियर है, और यहाँ वाई स्क्वायर, तो हमारी इक्वेशन ये कभी नहीं हो सकती। और बाकी आप चेक कर लो, आप वाई डैश चेक कर लो, जी हाँ वाई डैश भी हो सकता है, क्योंकि जब वाई ई टू दावर आर एक्स है तो वाई डैश आर इंटू ई टू दावर आर एक्स हो जाएगा। आप एक काम करो, बीटा को वन ले लो, एक्स को आर ले लो, आर इंटू ई टू दावर आर एक्स हो जाएगा, और अल्फा को जीरो ले लो, ये भी हो सकता है। एक्स वाई कैन नेवर बी अ सोल्यूशन, क्यों, ये भी हो सकता है, क्यों, आप अल्फा को जीरो ले लो, बीटा को वन ले लो, आपको क्या हो जाएगा जीरो प्लस बीटा वन एक्स इंटू ई टू दावर आर एक्स, एक्स इंटू ई टू द पावर आर एक्स क्या है वाई, एक्स वाई कैन बी अ सोल्यूशन। तो सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, सिर्फ वाई स्क्वायर सोल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म का है, क्योंकि इसकी डिग्री टू है, और हम डील कर रहे हैं, हमारी जो जनरल फॉर्म होनी चाहिए वो होनी चाहिए अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू द पावर आर एक्स, यानी लीनियर फॉर्म की होनी चाहिए। ठीक है, वैसे तो मैं इस बात को लेके कंफ्यूज था कि ये जब मैंने अपने टाइम पे पढ़ा था तो मैंने ऐसी चीज नहीं पढ़ी थी, ये जब मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पढ़ी डिफरेंशियल इक्वेशन की, वैसे तो इसका मेथड थोड़ा और बड़ा है, और डीप में मैं इसमें गया था इसे समझने के लिए, तो मुझे पता चला ये तो कॉलेज लेवल की चीज़ है, लेकिन फिर भी अब आया है तो मैंने सॉल्व करा दिया। दोस्तों ये हमारा आखिरी क्वेश्चन 2017 का, ये भी एक आसान क्वेश्चन है, कैसे आसान क्वेश्चन है इसे सॉल्व करेंगे, देखिए दो चीज़ दी हुई है आपको, डी वाई वन बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई टू दिया हुआ है, तो डी वाई वन बाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू डी एक्स, ये हो गया इक्वेशन वन। दूसरी इक्वेशन दी हुई है डी वाई टू बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई वन, डी वाई टू बाई वाई वन इज इक्वल टू डी एक्स। अब आप इक्वेशन वन एंड टू को इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के राइट हैंड साइड में सेम चीज़ है, तो आपका इक्वेशन हो जाएगा डी वन डी वाई वन बाई, अरे भाई क्या हो गया, तो डी वाई वन बाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू डी वाई टू बाई वाई वन। दोस्तों बात ये है कि मैं कब से बोल रहा हूँ, तो थोड़ा जबान ये होते रहती है, छोड़िए उससे क्या है, हम अपना काम में काम करना।
अब आप इसको इस साइड भेजिए, इसको इस साइड भेजिए, तो y1 dy1 इज इक्वल टू माइनस y2 dy2। अब आप इंटीग्रेट कीजिए, आपको क्या मिलेगा, y1² by 2 इज इक्वल टू माइनस y2² by 2 प्लस c। तो आपको क्या बोल रहा है, y1 0 पे, इससे आपको तो मतलब ही नहीं है, आपको तो सबसे मतलब ही नहीं, y1² by 2 प्लस y2² by 2 इज इक्वल टू c। कि अब दोनों का स्क्वायर है तो ये पक्का है कि सी पॉजिटिव ही आना है। और ये कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये सर्किल की इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है जिसमें x² प्लस y² इज इक्वल टू r² होता है। तो ये y1 y2 जो है, द सेट x इज इक्वल टू y1 x y2 x लाइज ऑन सर्किल। मेरे ख्याल से अब ये आखिरी क्वेश्चन था, या और बच रहे हैं, देख लेते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट कर लिया। आज 7वां दिन था, डे 7। आप भी कमेंट में बता दो अगर 7वां दिन आपने कंप्लीट कर लिया। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। देखिए सिर्फ मैं बातें नहीं करता, मैंने मुझे कुछ करना ही था ऐसा, कि यानी आपके लिए कुछ ऐसा करना था जिससे आपकी हेल्प हो। अगर वैल्यूएबल कंटेंट लगे तो कमेंट में बता दीजिए। वैसे मुझे लोग कमेंट करके बोलते हैं, मैसेज करते हैं टेलीग्राम पे कि वेरी वेरी, वो इंग्लिश में कुछ बोलते हैं, उतना याद नहीं है, लेकिन ये सब सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो वही सारी चीज़ें मोटिवेशन होती है। मुझे तो पैसा वगैरह नहीं मिलता, चैनल भी अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत, जज्बा, जुनून आपकी खातिर। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और दुआओं में याद रखिएगा।